नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। भारत, चीन और पाकिस्तान इस त्रिकोण में भारत के लिए एक बुरी खबर है और ये बुरी खबर नहीं है, ये बहुत बुरी खबर है और बहुत बड़ी खबर। भारत सिंधु जल समझौता रद्द करने का ऐलान कर चुका, लेकिन प्लान नहीं बताया। मोदी जी सिंधु जल समझौता रद्द करने को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। गोदी मीडिया सुबह से शाम तक पाकिस्तान को प्यासा तड़पते हुए छोड़ देती है। तड़पता होता है, पूरा पाकिस्तान तड़प रहा होता है। पाकिस्तान में पानी ज्यादा दिखता है तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक होता है, पानी मोदी जी ने बढ़ा दिया है, पाकिस्तान में बढ़ा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर इस देश में अगर कहा जाए कि कौन कौन खुश है तो सब खुश होंगे। भाई ठीक है, हमारा दुश्मन है, तड़पे, अच्छी बात। लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द करने के लिए एक प्लान होना चाहिए कि कैसे हम पानी रोक देंगे, नहीं जाने देंगे। अब तक उस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ है। 11 साल की जुमलेबाजी कंटिन्यू है। लेकिन इसी के समानांतर हमें खबर भी नहीं लगी और चीन ने हम पर वाटर बम पूरा तैयारी के साथ आया, वाटर बम गिराने को लेकर के उसने काम शुरू कर दिया। कोई जुमलेबाजी नहीं, काम शुरू कर दिया। उसके प्रधानमंत्री ने नारियल फोड़ दिया है और काम शुरू हो गया। खबर क्या है, मैं सीधे आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन पहले भाव को लाइए, क्योंकि चीन और भारत के संबंधों में, स्वागत है भाऊ आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़। उस दौर में जब अडानी जाते हैं चीन, डोभाल जाते हैं चीन, राजनाथ जाते हैं चीन, जयशंकर जाते हैं चीन, और मोदी जी लाइन में खड़े हैं चीन जाने। लाइन में खड़े हैं, जाने वाले हैं, बस महीने 2 महीने के भीतर चीन का उनका प्लान है जाने। और चीन क्या कर रहा है समानांतर? अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा, 2 दिन पहले जयशंकर के सामने जिनपिंग थर थर कांपा है। यकीन ना हो तो जाके आप मानी के चैनल वगैरह पे आप देख लीजिएगा, यही लिखा था, थर थर कांपे जिनपिंग जयशंकर के साथ। इन बेशर्मों को आपके दिमाग को कैप्चर करने के अलावा कोई काम नहीं, आपको भक्त बनाने के अलावा कोई काम नहीं। इतने बेशर्म हैं कि जिनपिंग थर थर कांप। अब आप देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंफ्रा का पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर के और चीन तक, रूस तक, इतना बड़ा इंफ्रा का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। मैं खबर दिखाता हूं, उसके बाद खबर के भीतर चलेंगे। लाइए, भारत को चीन ने दिया झटका। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा सबसे बड़ा बांध, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है। इसका क्या नुकसान है, अभी आगे आएंगे। नेक्स्ट आइए, खबर आइए, फटाफट खबर दिखा दी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े डैम का काम शुरू, चीनी पीएम ने किया ऐलान, भारत पर क्या होगा असर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट दिखाइए फटाफट। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर शुरू किया दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण, भारत के लिए क्यों है चिंता की बात। यही तो समझना है क्यों है। नेक्स्ट, चीन का नया बांध भारत के लिए चिंता की बात क्यों? इसलिए कहा जा रहा है वाटर बम। ये वाटर बम किसने कहा है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है। ये हम नहीं कह रहे, पेमा खांडू ने कहा वाटर बम पूरा नॉर्थ ईस्ट मिनटों में खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है बिना युद्ध के। दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। 168 अरब डॉलर, 167.8, 168, आप सीधा रखिए, 168 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। अरब डॉलर, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप सोचिए। इससे पहले जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो 1.5 बिलियन डॉलर का था, 1.5 अरब डॉलर का, 168 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट। 300 300 किलोवाट घंटा, मतलब बहुत बड़ा, 300 लाख किलोवाट घंटा। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा भी मैं आपको दिखा दूंगा, उतनी बिजली पैदा करेगा। लेकिन खतरा क्या क्या है भाऊ? हम तो सिंधु जल समझौता खाली चुनावी प्रचार का टूल बना दिए, सिर्फ चुनावी प्रचार का टूल।
कोई प्लान, कोई रोड मैप आया क्या आपके सामने कि हम ये बांध बना देंगे, या काम शुरू हो गया, नारियल फोड़ दिया, नींबू मिर्चा लेकर के कोई चला गया हो? वहां पर चीन के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन करके काम शुरू करवा दिया है। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अभी जो डोवाल साहब गए थे, अभी उसके बाद अपने जयशंकर गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बात हो रही थी, और चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे सुधर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनकी हिंदी को क्या हो गया, या इनको क्या समझ है। ये विदेश मंत्री कौन से चीन के संबंध सुधरने की बात करता है। चीन लगातार भारत के खिलाफ स्टैंड लिए बना हुआ है, और वो स्टैंड चीन का कायम है। चीन पाकिस्तान के साथ खुल के है, पाकिस्तान को शस्त्र भी देता है, अस्त्र भी देता है, और समर्थन भी देता है। चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करता है, पैसा भी देता है। चीन रशिया के साथ दोस्ती करता है। चीन भारत के खिलाफ लगातार आग उगलता है। भारत और चीन के सीमा के सवाल वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। पिंगोंग लेक में चीन ने अभी मिसाइल लॉन्चर डिप्लॉय किए हैं, जो पूरा पाकिस्तान की बॉर्डर को सिक्योर करता है। वो चीन की बॉर्डर को नहीं, पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करता है, क्योंकि जहां वो डिप्लॉय किए हैं वहां से पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ना कि चीन का। चीन का तो बहुत ही कम एरिया है। चीन ने बॉर्डर पे गांव बसाए। चीन अपनी नोमैंस लैंड पे अपनी लैंड करके भारत की लैंड को नोमैन लैंड करता है। ये सारी चीजें तो चली रही है। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, ये बात समझनी चाहिए, ऊपर से नदी नीचे आती है। ब्रह्मपुत्र चीन नहीं जाती, चीन से ब्रह्मपुत्र आती है। चीन से ब्रह्मपुत्र आती है, बाकायदा अरुणाचल प्रदेश घुसती है यू टर्न लेके, और उसके बाद वो फिर बांग्लादेश भी जाती है, और आसाम फिर अब यहाँ तक समुद्र तक मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र का कंट्रोल पानी का, जैसा सिंधु वाटर में कंट्रोल भारत के पास है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान जाता है, वैसा ही कंट्रोल चाइना के पास है पानी का। चाइना बार बार ये बोलती है कि पानी नदी में कम नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ बांध भी है, और सबसे बड़ा विश्व का बांध है, जहां 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो 300 मिलियन किलोवाट की मेगावाट की बिजली पैदा कर देगा, जो चाइना की टोटल डिमांड है। चीन ने इसको बड़े शातिरता से कार्बन क्रेडिट के साथ जोड़ा है, क्योंकि पानी की बिजली से प्रदूषण नहीं होता, जो कोयले के, जो थर्मल पावर से होता है, या एटॉमिक पावर से जो तकलीफ होती है। बाकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, इससे पॉल्यूशन नहीं, और वाटर से भी पॉल्यूशन नहीं। लेकिन क्या ये डैम आने वाले समय में, क्योंकि हिमालय की उस बेल्ट में डैम बन रहा है जो टाइटेनिक प्लेट्स पे है, क्या उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप भूकंप के लिए नॉर्थ ईस्ट को तैयार नहीं कर रहे हैं? हमारे नॉर्थ ईस्ट में और इवन बांग्लादेश और भारत में भी भूकंप हो सकते हैं, और ऐसे भूकंप में यदि ये डैम टूटा तो चीन के बाप का कुछ नहीं जाएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट गायब हो जाएगा नक्शे से। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने जो वाटर बॉम्ब बोला वो सही है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर तमाम देशों के एक्सपर्ट्स ने स्टडी करके रिपोर्ट दी है कि ब्रह्मपुत्रा को हिमालय के रेंज में बांध बनाना बहुत रिस्की है, लेकिन बांध दिया। वो तो कहते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और पॉल्यूशन कम करने के लिए, कार्बन क्रेडिट लेने के लिए, जो वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड नेशंस भी मानता है पॉल्यूशन कम करो, उसके तहत ही हम कर रहे हैं। इसके पहले भी ब्रह्मपुत्रा पे बांध बने थे क्या? ऐसी नहीं, तभी भारत ने अब चिंता जताई थी। इस बांध की खबर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगती है, और इसको नहीं, जयशंकर को नहीं पता। जयशंकर क्या बोल के आए वहां पे? क्या जयशंकर के आने के बाद बांध बनना तो रुका नहीं, पाकिस्तान का समर्थन रुका नहीं, डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स रुके नहीं, गांव बनना रुका नहीं, अपने नोमैंस लैंड वापस नहीं आई, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए एक्सपोर्ट्स पे वो लगातार बना हुआ है। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर का सप्लाई बंद है, वो अपनी जगह पे है। रेयर अर्थ मटेरियल अभी भी नहीं आ रहे, वो भी बरकरार है। तो यह आदमी चीन में क्या वो चाइनीज खाने के लिए जाता है क्या? और क्या बात करके आता है? क्या बता रहे थे लोग? देखो कैसी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। अरे बाप रे!
क्या है ये? किसको पागल बना रहे हैं? आज यदि सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो धोखा है आज भारत को उस डैम से, डैम बनने के बाद नीचे नीचे के फ्लो में वाटर कितना अफेक्ट होगा, इसकी बाकायदा स्टडीज आ रही है और बाकायदा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां स्टडी करके बोल रही है कि वाटर इफेक्ट होगा, पानी के बहाव में तकलीफ होगी नीचे की तरफ। नहीं, कोई हथियार की जरूरत ही नहीं रह जाएगी भाव। सबसे गंभीर बात यह है, मैंने वही तो वो कहा, जो हमारा आपका सबसे पूरा बड़ा नॉर्थ ईस्ट, आपका पूरा पानी नॉर्थ छोड़ ईस्ट वो वाइप, वही तो कहा मैंने, पूरा नॉर्थ ईस्ट वो वाइप वाइप कर देगा उसको। तो क्या हाँ, वो दरवाजे खोल देने हैं पानी के। बस ब्रह्मपुत्रा का जो वाटर फ्लो है इतना हैवी है, तभी तो दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रा वहां पर बना रहा है। बना अच्छा, रहा है। दूसरी बात, 2006 में जब वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, यही बताते हैं ना जो बोलते हाँ नहीं। हाँ हाँ। 2006 में चीन के साथ एक समझौता किया था भारत ने, और वो एक निगरानी तंत्र बना था विशेषज्ञों का। उसमें था कि ब्रह्मपुत्र और सतलज, इन दोनों के फ्लो पर, बहाव पर एक रिपोर्ट साझा करनी थी। चीन भारत को सूचना देता था, चीन भारत को सूचना देता था, ये भारत के लिए हित में था। इसीलिए भारत, मतलब ऐसे समझौते भी हुए हैं जो भारत के हित में है। तब जयशंकर नहीं थे, तब जेम्स बॉन्ड डोभाल नहीं थे, तब नरेंद्र मोदी छप्पन वाले नहीं थे, वो मनमोहन सिंह थे। कम बोलते थे, काम करते थे भारत के फायदे वाला। वो तंत्र भारत को सूचनाएं सतलज और ब्रह्मपुत्र दोनों के फ्लो पर, कितना फ्लो है, सूचनाएं मिली। कहां पर आपको नुकसान, हाँ, वो सब रिपोर्ट देते थे। अब उसी चीन में फिर ये तो खत्म हो गया समझौता 2006 का। जब वो बांध बना लिया, उस पर सबसे बड़ा इंफ्रा खड़ा कर दिया, 300 बिलियन किलोवाट का प्रोडक्शन है बिजली का उससे, 300 हाँ बिलियन किलोवाट। 30 करोड़ लोग, साल में 30 करोड़ लोगों को 24 घंटा बिजली मिलेगी। 30 बिल्कुल। करोड़ एक प्रोजेक्ट से। भारत की तरफ से इस पर अब तक क्या कोई, जो मैं तो देखा तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, कोई ऑफिशियल औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज करवाई गई। गए थे जब पैर कांप रहे थे जिनपिंग के, तो उसी समय कह दिए होते कि पैर कांप रहे हैं, तुम बांध मत बनाओ तो हम तुमको छोड़ देंगे। जयशंकर साहब बोल सकते थे कि तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, बस ये बांध रोक दो तो हम तुमको बख्श देंगे। मतलब बेशर्मी की एक देखिए लिमिट होती है ना, उसको क्रॉस कर गए हैं सब। देखिए पिछले एक खबर खबर मतलब ये भी है कि पिछले हाँ। 18 दिसंबर को भारत और चीन सीमा विषय संबंधी विशेष प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच वार्ता में सीमा पार नदियों के आंकड़े को साझा करने का मुद्दा उठा था। ब्रह्मपुत्रा बांध से इंजीनियरिंग से जुड़े भारी चुनौतियां पैदा होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जहां काफी भूकंप आता है। तिब्बत का पठार, जिसे विश्व की छत माना जाता है, टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित होने के कारण अक्सर भूकंप का अनुभव करता है। पिछले साल दिसंबर में एक आधिकारिक बयान में भूकंप संबंधी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा गया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुरक्षित तथा इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जियोलॉजिकल सर्वे और तकनीकी प्रोग्रेस के जरिए प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक आधारित, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार से होकर बहती है और पृथ्वी पर सबसे गहरी घाटी बनाती है। यह बांध सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में एक बनाया जाएगा। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में चीन के इस मेगा डैम को भारत के लिए वाटर बम बनाया था। मतलब ये सारी बातें डोवाल साहब ने की, हमने भाई ये चिंता है, लेकिन डोवाल साहब के सारे बातों को उन्होंने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, कोई अहमियत नहीं थी। वो तो हम बनाएंगे। सवाल ये है कि जो ह्यूज रिजर्वायर बनेगा वो तिब्बत के पठार पे बनेगा, जो पीछे पानी का बहुत बड़ा जलाशय बनेगा, और यदि वहां भूकंप आते हैं तो क्या डैम की सुरक्षा क्या होगी, ये चिंता जताई हमने तब 2018 में। लेकिन 2025 में तो उन्होंने बांध बनाने का काम शुरू ही कर दिया, भूमि पूजन भी हो गया उनका। भूमि पूजन मतलब उनके तरीके से, नहीं तो कि अंधभक्त यही कहेंगे कि बताओ
इनको पता था, ये नारियल फोड़ने देखने गए थे। चाइनीज पद्धति से जैसा भी करते होंगे वो, जैसे अपने यहाँ राजनाथ सिंह नींबू नींबू मिर्ची लेके जाते हैं फाइटर प्लेट को लगाने के लिए, अलग अलग देश में अलग अलग प्रथाएं होगी, वो चीनी प्रथाओं से किया होगा उन्होंने, लेकिन विधिवत उन्होंने काम शुरू किया। और ये आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा संकट है। भारत सरकार इस पे मौन है। हम सिर्फ फोटोग्राफ दिखाने और लोगों को ये बताने कि हम क्या है, कैसे है और कैसी बातचीत हुई और साथ में खड़े थे, साथ में बैठे थे, झूला झुलाए थे, इसी पे हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हैं। और चीन लगातार वो काम करता है जिससे भारत की चिंताएं बढ़ती है या भारत टारगेट पे होता है। कुल मिलाकर विदेश नीति, ये भी बात मुझे लगता है विपक्ष ने संसद में उठानी चाहिए, इस बात की बात भी, क्योंकि ये सवाल नॉर्थ ईस्ट का है। बहुत बड़ा उत्तरी पूर्व पूरा इसके चपेट में आएगा, आसाम भी आएगा। ये जो हिंदुत्व का झंडा लेके चल रहे हैं ना, तब ब्रह्मपुत्र नदी इनको पूछेगी नहीं कि आप हिंदू का झंडा, भगवा झंडा पहन के है तो, या बार बार राम राम कहते हैं तो पानी आपको नहीं छुएगा। वो ब्रह्मपुत्र है, वो सबको लेके चली जाती है। गंगा में भी जब बाढ़ आती है तो गंगा किसी को माफ नहीं करती, और यही ब्रह्मपुत्र का होगा। लेकिन बड़ा सवाल, अभी अभी तक एक, अब रिपोर्ट्स छप गई, मान लिया कुछ कुछ जगहों पे आ गई रिपोर्ट, अब तक सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। दूसरी बात, इंडिया अलायंस की बैठक में मुझे नहीं लगता है इस विषय पर, क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स आई है इस पर चर्चा नहीं, उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने कहा आशीष कि विपक्ष को इस पे भी ध्यान देना होगा। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट का मामला है। मात्र चुनावी राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ ईस्ट को बचाए हम, और नॉर्थ ईस्ट पर उसकी नजर है। अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत जरूरी फोटोग्राफ है, ये देखिए जरा, ये भी अंबानी का चैनल है। क्या कहा जाए, मतलब शब्द ही हम लोग के पास खट जाता है कई बार। चीन में एस जयशंकर को देख गिड़गिड़ाने लगे शी जिनपिंग। अब सोचिए, पढ़ करके आदमी बेहोश हो जाएगा। चीन में जयशंकर को देख करके गिड़गिड़ाने लगे शी जिनपिंग, और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अब हम बांध बनाएंगे। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि रोने होने लगे, उनके आंसुओं से ही बांध बनेगा, जिनपिंग के आंसुओं से बांध बनने जा रहा है, रोने नहीं लगे। लेकिन फोटो देखिए एक बार फिर से दिखाइए, फोटो ये भारत की मीडिया है। मतलब इस मीडिया से बेहतर तो वो है जो उत्सव में, जश्न में जाकर के 10-20 रुपए दरवाजे दरवाजे मांग लेते हैं, वो ठीक है। वो रुदाली ठीक है जो पैसे लेकर के लोगों के यहाँ मातम में रोने के लिए जाते हैं, जो पारंपरिक रूप से, वो बेहतर है। ये तो मतलब अब उससे इससे ज्यादा शब्द इस्तेमाल करने में थोड़ा अभद्र हो जाएगा। इनकी क्या तुलना करें। ये देखिए फोटो लगाया है इस आदमी की, वो गर्दन पे टाइट टाइट करते हुए आंखों से वो लाल ज्वाला निकल रही है, लाल ज्वाला। ये चैनल है हमारे देश के, और टॉप चैनल, उसके आंखों से लाल ज्वाला निकल रही है, और वो सामने जिनपिंग के सामने तो आंख पता नहीं पुतली खुलती होगी कि नहीं खुलती होगी। लोगों को लगेगा कि नहीं चीन की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करें भाई, जुबान खुली इस आदमी की। ये विदेश मंत्री, अगर ये रिपोर्ट ऑफिशियली वहां का जो सिंहुआ, ये जो रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं आपको, ये भारत वहां के न्यूज एजेंसी की है, ये सिंहुआ की रिपोर्ट है, न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है, वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है, वहां का पीआईबी है वो। हाँ, उसकी रिपोर्ट। यहाँ खोजी पत्रकारिता करके ना हम लाए हैं ना कोई लाया जो आपको दिखा रहा है, सिंहुआ की रिपोर्ट है। और भारत सरकार खामोश है। इस देश के टॉप लीडरशिप की जुबान से चीन का नाम, जिनपिंग का नाम, ट्रंप का नाम, अमेरिका का नाम कभी नहीं लिया जाता। और छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, जो पाकिस्तान और शहबाज शरीफ नहीं बोल पाता ये मुंह से, वो ऐसा 56 इंच का विश्वगुरु हमारे पास है। पाकिस्तान तो बोल ही नहीं पाता, और पाकिस्तान दिन में 3 बार बोलता है कि भारत को ऐसा करना है, भारत ऐसा करना है। यहां पाकिस्तान का नाम नहीं। जो आतंक फैलाते हैं, गोली के बदले गोला गिराते हैं, तमाशा है। ये इतना गंभीर विषय है भाव, तो टेक्निकल है थोड़ा सा कि बांध है, इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्निकल विषय कुछ नहीं है, ऊपर पानी रोक के रखा है, जब मर्जी चाहे पानी छोड़ देगा, हम बाढ़ में चले जाएंगे। हाँ। बड़ा सिंपल है।
और विश्व का सबसे बड़ा बांध बना है। वो बांध भूकंप के एरिया में आता है। उसका हाँ, बांध के पीछे जो पानी का बड़ा तालाब बनेगा वो उस प्लेट पे है जहां लगातार भूकंप महसूस होता है, तिब्बत का पठार। और यदि भूकंप से उस डैम को कुछ डैमेज हो गया तो भी हमारी मौत है। अब चिकन नेक बार बार बांग्लादेश बोल भी रहा है चिकन नेक है, हम इसको अलग कर लेंगे। हाँ, बांग्लादेश बोल रहा है, क्या मुझे बांग्लादेश जैसा पिद्दा राष्ट्र बोल रहा है अभी। हाँ, चिकन नेक है, उसमें क्या है, उसको ले लेंगे हम अपने साथ। चलिए, क्या है रिपोर्ट जो है वो हमने दिखा दी। उम्मीद करेंगे कि ये विषय संसद में उठे कल से। ये उम्मीद करेंगे, विपक्ष से भी उम्मीद है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जो बीत गया उस पर तो चर्चा करनी ही चाहिए, लेकिन जो आगे खतरा दिख रहा है उस पर चर्चा उस और पे भी जरूरी, होनी चाहिए, उस पर तो क्योंकि और हम बार ज्यादा बार जरूरी। पाकिस्तान, अमेरिका, बाकी चीजों पे बात करेंगे, चीन छूटेगा। चीन का ये जो कदम है ये भारत के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय का एक ऐसा तलवार है सर के ऊपर टंगती रहेगी, जिससे हमारे और नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन का पूरा भविष्य उस पे लगा हुआ है। इस खबर की इंटेंसिटी को और समझने के लिए भाऊ, आखिर में चर्चा खत्म करते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी, गंभीरता को और समझने के लिए सिंधु जल समझौते के बाद चीन का वो बयान, आधिकारिक बयान जरूर याद करना होगा, जिसमें चीन ने कहा था कि तुम अगर सिंधु पानी रोकोगे तो हम तुम्हारा ब्रह्मपुत्र रोक देंगे। ये सिंधु जल समझौता रद्द करने का जब ऐलान किया मोदी सरकार ने, उसके बाद चीन का आधिकारिक स्टैंड था, आधिकारिक, बिल्कुल कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। वैसा करने की सोचोगे तो ये हम भी कर सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रोक सकते हैं। और वो काम उसने शुरू कर दिया। चीन और भारत में युद्ध नहीं हुआ, मतलब डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, वो काम शुरू कर दिया। और हमारे वाले मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, गया को हाँ, गुरुग्राम और पटना को पटना, पुणे पुणे। बनाएंगे। चुनावी जुमलेबाजी को अपने बिल्कुल सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएंगे, चुनावी जुमलेबाजी को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएंगे। फिर देखिए, इंतजार करिए, संसद में मुद्दा उठता है नहीं उठता है, सरकार बयान देती है नहीं देती है। चीन पर हालांकि बयान देते हुए कभी नजर आते नहीं, आते नहीं, नाम तक नहीं लेते, नाम तक नहीं लेते। नाम लेने में भी, चीन का नाम लेने में भी डर चीन का लगता नाम है। तभी लेते हैं, चीन का नाम तभी लेते हैं कि जब हमारे जयशंकर को जाके उनके प्रधानमंत्री को बताना पड़ता है, उनके राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि भारत के और हाँ, चीन के संबंध सुधर रहे हैं। ये काम भी हमारे देश को अपडेट करने का। खैर, अब जब ये सब बातें चीन और अमेरिका की आती हैं तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी का वो जो वीडियो वाला है कि कुछ हम्म। वीडियो, वो सब याद आने लगता है। खैर, जो भी है देश के लिए ठीक नहीं है। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।